नमस्कार। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों के साथ साथ कोरोना के दुष्प्रभावों को जांचने और प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं अंकुर यादव। आज बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे आज कोरोना के आंकड़े मध्य प्रदेश में कहां तक पहुंचे। इसके साथ ही नजर डालेंगे कि 3 मई के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। हॉटस्पॉट इंदौर में क्या नियम है और ग्रीन जोन छतरपुर के लिए क्या नियम होंगे। साथ ही देश भर में फंसे मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि मध्य प्रदेश एकजुट होकर कैसे कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2715 हो चुकी है। इनमें एक्टिव मरीज के रूप में 2046 लोग शामिल हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 524 हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 145 तक पहुंच चुका है। प्रदेश के अलग अलग जिलों पर नजर डालें तो इंदौर में हालात अब भी भयावह बने हुए हैं। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1515 तक पहुंच गई है। भोपाल में 526 मरीज हो चुके हैं, तो वहीं उज्जैन में संख्या बढ़कर 147 हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना संक्रमित मरीज 87 हो चुके हैं, जबकि खरगोन में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है और ये संख्या 73 तक पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही इससे ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश में 3 मई के बाद लॉकडाउन के खुलने की स्थितियां शुरू होने वाली हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग लॉकडाउन छूट की तैयारी की गई है। हॉटस्पॉट जैसे इलाकों में छूट ना के बराबर है, तो वहीं ग्रीन जोन जैसे इलाकों में काफी पैमाने पर छूट दी जा रही है। बात करें इंदौर की, इंदौर को हॉटस्पॉट में रखा गया है और यहाँ दवा की दुकानों के अलावा 3 मई के बाद भी कोई अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि हॉटस्पॉट इलाका होने के कारण यहां 17 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रीन जोन छतरपुर की। छतरपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 0 है। कोरोना का एक भी केस सामने न आने के कारण यहां कलेक्टर शीलेंद्र सिंह 4 मई से काफी छूट देने जा रहे हैं। यहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार में किराना, दूध, फल, सब्जी और दवा की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि बाजार क्षेत्र में गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों और गली मोहल्ले में जूते, चप्पल और कपड़ों की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही छोटे उद्योग भी यहां संचालित हो सकेंगे। हालांकि लॉकडाउन की इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने जैसे मानकों का पालन भी जरूरी है। ग्रीन जोन छतरपुर में 4 मई से शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र मानिकपुरी ने इस बात की पुष्टि की है। और अब बात मजदूरों की। मध्य प्रदेश के हजारों मजदूर प्रदेश के बाहर देश के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार इन मजदूरों की घर वापसी के प्रयास शुरू कर चुकी है और बीते रोज नासिक से एक ट्रेन मजदूरों को लेकर भोपाल भी पहुंची थी। अब मजदूरों की घर वापसी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो मजदूर अब तक घर वापस आने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को फोन लगा रहे थे, अब उन्हें किसी अधिकारी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जिस स्थान पर फंसे हैं उसी स्थान पर स्थानीय प्रशासन को अपने आधार कार्ड के साथ अपनी जानकारी देनी है। स्थानीय प्रशासन उन्हें मध्य प्रदेश भेजने की पूरी व्यवस्था करेगा। कुछ मजदूर मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं और वापस आने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। हम लोग यहीं प्राइवेट जॉब करते थे और पिछले जब लॉकडाउन हुआ था तब से यहीं पे थे। खाने वाने के लिए तो हम लोगों ने, बहुत लोगों ने कोई दिक्कत नहीं रखे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन पता चला कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हम लोगों के लिए व्यवस्था कर रही घर पहुंचाने के लिए। हम लोगों को पता चला, कल हम लोगों ने प्लान की और आज यहाँ पे आए हैं और हम लोग अभी प्रॉपर जाँच के बाद में घर जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को स्पेशली बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं राजहंस होटल में खुद का काम करता था और सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिए बस सुविधा फ्री की है। मैं जब से लॉकडाउन तब से हम फंसे हुए थे, तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो यहाँ के शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा साधन किया हम लोगों को फ्री में जाने के लिए, मंडला भोपाल से मंडला जाने के लिए। मैं दशरथ सिंह मारको जिला मंडला के रहने वाला हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ वहाँ से यहीं फंसे हुए थे।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मध्य प्रदेश शासन को, जो हमें घर भेजने की व्यवस्था किया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मजदूरों को बड़े पैमाने पर पैसा देने की बात भी कह रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि किस तरह प्रदेश के श्रमिकों के खाते में सीधे पैसे डाले गए ताकि वो लॉकडाउन के संकट से जूझ सके। और लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, उसकी दिक्कत तो हमारे सामने है। मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं, परेशानी को जान सकता हूं, और इसलिए एक तरफ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की है सभी राशन कार्ड धारियों को, और जिनके पास नहीं है उनकी 25 अलग अलग श्रेणियां बना के उनको भी पहले 3 महीने का इकट्ठा राशन दिया, अब 2 महीने का फिर इकट्ठा राशन दे रहे हैं, जिसमें चावल और 1 किलो दाल भी शामिल है। अन्न की कमी नहीं आने देंगे। भरसक कोशिश है हमारी कि संकट के समय गरीब को भरपेट भोजन मिले, लेकिन केवल गेहूं चावल दाल से काम नहीं चलता, जरूरत और चीजों की भी होती है। नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रख के अप्रैल महीने के लिए 30 मार्च को सभी निर्माण श्रमिक भाई बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपया हमने डाले थे। कुल मिला के 8.5 लाख से ज्यादा 8,85,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में हमने 88.5 करोड़ रुपया पिछले महीने डाले थे। अब चूंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है तो इस महीने भी चाहिए, और इसलिए फैसला किया कि अप्रैल के बाद मई महीने के लिए भी 1-1 हजार रुपया फिर निर्माण श्रमिकों के खाते में डाला जाए। राशन मिलेगा ही, ये इस राशि से हमारे घर का छोटा मोटा खर्चा, विशेषकर भोजन संबंधी आवश्यकताएं, वो सब पूरी हो सकेंगी। इसलिए आज यहीं से मैंने आपके बैंक खाते में फिर से 8,85,000 निर्माण मजदूरों के खाते में 88.5 लाख रुपए की राशि डाल दी है, अंतरित कर दी है। आप अपनी सुविधा से वो राशि निकालिए। प्रदेश के बाहर भी कई मजदूर फंसे हैं, उनको कई को हम बसों से ले आए 40,000 के आसपास, बाकी को मिलाने का काम जारी है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन से भी फैसला किया ट्रेन चलाने का, तो उनको भी हम वापस ला रहे हैं। लेकिन जो बाहर फंसे थे हमारे मजदूर, उन 76,000 मजदूरों के खाते में हम लोग 1-1 हजार रुपया भी डाल चुके हैं। बाकी जैसे नाम और सूची प्राप्त होती जाएगी, बाकी के खाते में भी ये राशि डालेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में आज मध्य प्रदेश के फिल्म और टीवी कलाकारों का एक गीत लॉन्च हुआ है, इसे सुनिए और इस गीत के बोल के साथ ये तय कीजिए कि हमें मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ लड़ना है और एकजुट होकर लड़ना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सांसों से लड़के जिद पे अड़े हैं, जय हो जय हो जय हो। चैन से सो सके हम योद्धा खड़े हैं, जय हो जय हो जय हो। सांसों से लड़के जिद पे अड़े हैं, चैन से सो सके हम योद्धा खड़े हैं। फिर सुबह आएगी, नई धूप लाएगी, सड़कों पे मुस्काने फिर दौड़ लगाएंगी। अंधेरा छटेगा, सूरज उजियारा लाएगा, मध्य प्रदेश मिलके साथ निभाएगा। जय जय मध्य प्रदेश, साथ है मध्य प्रदेश। 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 जय हो जय हो जय हो।
रोशनी, दिखने लगी जिंदगी, उम्मीदों की रोशनी, दिखने लगी जिंदगी। जब साथ है हमारे डॉक्टर नर्स सारे, पुलिस प्रशासन एनजीओ रक्षक हैं हमारे। अंधेरा छटेगा, सूरज उजियारा लाएगा, मध्य प्रदेश मिलके साथ निभाएगा। जय जय मध्य प्रदेश, साथ है मध्य प्रदेश। जय जय मध्य प्रदेश, साथ है मध्य प्रदेश।